नमस्कार दर्शकों, हरियाणा के हांसी में आयोजित जनसेवक रत्न सम्मान समारोह में संत रामपाल जी महाराज को जनसेवा, मानव कल्याण और समाज सुधार के महान कार्यों के लिए जनसेवक के खिताब से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजक नरेश जी एवं उनकी टीम द्वारा संत रामपाल जी महाराज का भव्य, श्रद्धापूर्ण और जोर शोर से स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर पुष्प मालाएं अर्पित की और पुष्प वर्षा कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। समारोह की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर विशाल एवं भव्य मालाएं अर्पित कर की गई, जिससे पूरे पंडाल में श्रद्धा और सम्मान का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। आयोजकों की ओर से श्रद्धालुओं के लिए मनमोहक एवं स्वादिष्ट पकवानों की विशेष व्यवस्था भी की गई, जिससे सेवा और समर्पण की भावना और अधिक प्रबल हुई। कार्यक्रम के दौरान एक वृद्ध श्रद्धालु द्वारा संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में गाया गया भावपूर्ण गीत सभी के हृदय को छू गया और समारोह को भावनात्मक ऊंचाई प्रदान की। पूरा आयोजन श्रद्धा, सेवा, सम्मान और भक्तिभाव से ओतप्रोत रहा और उपस्थित जनसमूह ने इसे एक ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायक समारोह बताया। आइए देखते हैं इस भव्य स्वागत समारोह की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज हम जिला हिसार के हांसी में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज जी को जन सेवक रत्न के उपाधि से सम्मानित किया जाएगा और आप देख सकते हैं कि किसानों का यहाँ पर बहुत ही जन सैलाब आ चुका है और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर किसान इकट्ठा हो चुके हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी को आभार व्यक्त करते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ आज बहुत ही एक ऐतिहासिक पल देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को आज जन सेवक रत्न के सम्मान से नवाजा जाएगा और बहुत ही भव्य यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है आज किसानों द्वारा। तो दर्शकों, हमारे पीछे एक यहाँ पर फ्लैक्स लगा हुआ है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को अभी तक जो सम्मानित किया गया है उसकी सूची यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहले जो सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को मिला वो मानवता रक्षक सम्मान 12 अक्टूबर 2025 को महम चौबीसी खाप की ओर से दिया गया था। उसके बाद फिर 8 नवंबर 2025 को धनाना रत्न, जो कि धनाना गांव में ही संत रामपाल जी महाराज जी की जो जन्मभूमि है वहीं संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत ही बड़े स्तर पर सम्मानित किया गया था। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी को 9 नवंबर 2025 को किसान रक्षक सम्मान गुराना हिसार की ओर से दिया गया। बहुत ही एक अच्छा सम्मान समारोह बहुत ही आयोजित किया गया था वहां और आप देख सकते हैं यहाँ। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत जो है बनासकांठा गुजरात में भी किया गया, जो कि किसान रक्षक सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दिया गया। 24 नवंबर को संत रामपाल जी महाराज जी को जाट धर्मशाला में भी सम्मानित किया गया, जो कि बहुत ही एक अद्भुत सम्मान समारोह देखने को मिला। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों के कठिन समय में जो मदद उनको की उसी का आभार व्यक्त करते हुए इतने बड़े स्तर पर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी सूची यहाँ पर दिखाई गई है। संत रामपाल जी महाराज जी को जिस जिस गांव ने सम्मानित किया आभार व्यक्त करते हुए सभी सूची यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज हम साक्षी बन रहे हैं बहुत ही बड़ी एक यहाँ पर सम्मान समारोह के साक्षी हम बन रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत ही बड़े स्तर पर सम्मानित करते हुए किसान आज जन सेवक रत्न के रूप में आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत प्रकार के यहाँ पर फ्लैग्स लगे हुए हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य का यहाँ पर बखान किया गया है। और साथ ही अगर हम आगे चलते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि अन्नदाताओं के सच्चे हितैषी संत रामपाल जी महाराज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूची दिखाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी को जो सम्मान दिए गए हैं किसानों की ओर से और जो गरीब लोग थे जिनकी संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही बड़े स्तर पर मदद की, उसी का आभार व्यक्त करते हुए जो सम्मान समारोह संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में आयोजित किए गए उसकी सूची यहाँ पर दिखाई गई है। साथ ही अगर हम आगे चलते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी एक सूची है, कितनी बड़ी एक लिस्ट है, जितने गांव की आज संत रामपाल जी महाराज बहुत ही बड़े स्तर पर मदद कर चुके हैं उसकी सूची यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी एक लिस्ट है, गांव की ये लिस्ट है और मदद की यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद किसानों की है उसकी यहाँ पर एक सूची यहाँ पर दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने नए खत्म होने वाले गाँव, आप देख सकते हैं कितने गाँव की यहाँ पर लिस्ट है और यहाँ पर एक एक बार नहीं बल्कि
2 बार 3 बार जितनी भी बार संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना गई, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक की बजाय 2 चीजें उपलब्ध कराई। अगर 1 मोटर की जरूरत पड़ी तो 2 उपलब्ध कराई संत रामपाल जी महाराज जी ने। किसानों के लिए इतना बड़ा परमार्थ का कार्य किया, उसी का आभार व्यक्त करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही बड़ा सम्मान समारोह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज हम जिला हिसार के तहसील हांसी में मौजूद हैं और कितना ही भव्य सम्मान समारोह यहाँ पर आप देख सकते हैं। किसानों की भीड़ जो है जुट चुकी है, बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर भीड़ आ चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी के इस सम्मान समारोह का यहाँ पर हर कोई साक्षी बनना चाहता है। सभी किसान यहाँ पर आभार व्यक्त करने पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। तो दर्शकों, अभी कुछ किसान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही बड़ा सम्मान समारोह आज हांसी में आयोजित किया गया किसानों द्वारा, क्या कारण रहा? सर, ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं हिसार के, तो उनको सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान हर जगह पानी पानी हो रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज ने एकदम पानी गायब कर दिया। ऐसे मानो जी, जो पानी साल में 2 साल में नहीं निकलता, क्योंकि हम खुद बरवाला, हिसार से बरवाला की तरफ जाते थे, वहाँ पूरा हाईवे डूब रखा था, बस के आधे टायर डूब जाते थे, हमने खुद देखा था जी। यानी किसानों के सभी संकट खत्म कर दिए संत रामपाल जी महाराज जी ने चुटकियों में। जी बिल्कुल जी, पानी तो ऐसे गायब कर दिया जी, जैसे एक ऋषि ने समुद्र सातों पी गया था, ऐसे गायब कर दिया जी। संत रामपाल जी महाराज ने तो पानी बिल्कुल कतई बिल्कुल गायब कर दिया जी। तो आज किसान, क्या प्रतिक्रिया है किसानों की आज संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? अब जी किसान की प्रतिक्रिया तो ऐसी हो गई है, संत रामपाल जी महाराज की हर जगह उनको सम्मानित कर रहे हैं। अभी जुलाना में था कुछ दिन पहले, अभी रोहतक में होने वाला है, और आज आप देख रहे हो इतनी संख्या में जो भीड़ आई है, आज यहाँ हांसी में हो रहा है जी जी। और यहाँ से इतनी संख्या में जो भीड़ आई है, हमारा तो देखकर बड़ा खुशी न्यारी हो रही है जी। जी, तो आज बहुत ही खुशी का माहौल एक संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी को दे दिया है। जी बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए जो सभी लोग आज इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर जी। और भी संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम होने वाले, तो 4 तारीख को भी होगा जी। जी जी जी, हाँ जी। देख सकते हैं यहाँ आए लोग संत रामपाल जी महाराज जी के लिए इस तरह के विचार प्रकट कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कठिन समय था किसानों का, उस समय आकर इस तरह से ये मुहिम चलाई जिसमें सभी को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान तो मिला ही, और जो किसानों की फसलें थी वो भी बचाई गई। देख सकते हैं अभी हम कार्यक्रम स्थल के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि किसानों ने संत रामपाल जी महाराज जी के आभार में यहाँ पर कितना बड़ा फ्लैक्स संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में यहाँ पर लगाया है, उनका आभार व्यक्त किया है। आज यहाँ पर डंका बज चुका है संत रामपाल जी महाराज जी के नाम का, यहाँ पर जय जयकारे लगाए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। सभी आज किसान जो है, माताएं बहनें कह लीजिए या सभी किसान भाई कह लीजिए, सभी संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही विशाल भंडारे का भी आयोजन जो है किसानों द्वारा किया गया है आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए। और यहाँ पर जो सभी लोग आए हुए हैं, जो सभी किसान आए हुए हैं, उनके लिए किसानों ने आज बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के इस भव्य समारोह में एक बहुत ही विशाल भंडारे का आयोजन कर दिया है। आप देख सकते हैं सभी जो है यहाँ पर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही खुशी का माहौल है। आज यहाँ पर मिठाई बट रही है और यहाँ पर पूरी सब्जी, सभी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि आज किसान बहुत ही ज़्यादा खुश है और आज एक जश्न का मौका जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी किसानों को दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बड़े स्तर पर जो है भंडारा आयोजित किया गया है किसानों द्वारा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों द्वारा सभी प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए गए हैं और यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा भंडारा आयोजित किया गया है। आज इस सम्मान समारोह में संत रामपाल जी महाराज जी के आभार में आज यहाँ पर इतना बड़ा भंडारा जो है किसानों के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। कितना बड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पर आयोजन किया गया है। सभी प्रकार के व्यंजन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आभार में यहाँ पर किसानों ने बनाए हैं और आज बहुत ही विशाल भंडारा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को आभार व्यक्त करते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अद्वितीय कार्यों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आभार व्यक्त करते हुए जो
गांव की माताएं बहनें हैं वो यहाँ पर बहुत ही एक सुंदर जो है रंगोली बनाकर और यहाँ पर एक स्वागत रूप में यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये सभी यहाँ पर चिन्हित कर दिखाई गई है। और आप देख सकते हैं कि मोटर इसलिए क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने पिछले महीनों जब बाढ़ आ गई थी पूरे हरियाणा में, तो पूरे हरियाणा को मोटर और पाइप देकर बचाया। उसी को यहाँ पर आभार व्यक्त करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने पूरे हरियाणा को बचाया। और आज इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ स्वागत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सभी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं पूरी तरह से। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माताएं बहनें हैं गांव की, वो यहाँ पर जो सजावट का कार्य है वो कर रही हैं। बहुत ही सुगम तरीके से यहाँ पर सभी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य रैली का आयोजन यहाँ पर हो चुका है। जो शुभ आरंभ है इस रैली का हो चुका है और अभी कार्यक्रम स्थल की ओर सभी बढ़ चले हैं। और इसी के बाद संत रामपाल जी महाराज जी को आज बहुत ही ऐतिहासिक सम्मान यहाँ पर दिया जाएगा। जन सेवक रत्न के रूप में आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और सभी गांव के लोग, किसान, जिनकी बहुत ही ज़्यादा मदद हुई संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो दर्शकों आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को आज बहुत ही बड़े स्तर पर किसान और सभी लोग यहाँ पर सम्मानित करने पहुँचे हैं। कितना भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी किसान यहाँ पर बहुत ही सुसज्जित तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य स्वरूप के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकारों से पूरा हरियाणा गूंज चुका है। पूरा हासी आज संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकारों से गूंज उठा है। बहुत ही आभार व्यक्त कर रहे हैं सभी किसान आज संत रामपाल जी महाराज जी का, उनके इस अद्वितीय परमार्थ के कार्य के लिए बहुत ही सम्मान यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं सभी किसान संत रामपाल जी महाराज जी का। आप देख सकते हैं दर्शकों बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर भीड़ आ चुकी है। कार्यक्रम स्थल के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। सभी किसान यहाँ पर सड़कों पर उतर चुके हैं। सभी किसान कार्यक्रम स्थल की ओर आ चुके हैं और बहुत ही बड़ा सम्मान समारोह यहाँ पर, एक ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में सभी किसान आ चुके हैं। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं किसानों की भीड़ यहाँ पर पहुँच चुकी है। अभी हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि आज किस लिए इतना बड़ा सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आज मैं देख रहा हूँ बहुत ही भव्य सम्मान समारोह यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कारण रहा? ये हमारे गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान किया जा रहा है किसानों द्वारा। जी जी जी। तो क्या कारण रहा जो आज इतना बड़ा सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित हुआ? यहाँ के किसानों ने जैसे खेतों में पानी चढ़ रहा था तो गुरु जी ने पाइप मोटर सारा सामान भी इनकी फसल बचाई। इसलिए किसानों ने ये वो किया है कि हम गुरु जी का सम्मान करेंगे। जी आज कैसा माहौल है पूरे गांव का? भाई ये तो आप देख रहे हैं, लग रहे हो कितना अच्छा माहौल बन रहा है। परमात्मा की दया से हमारे गुरु जी का बहुत अच्छी तरह स्वागत कर रहे हैं ये हमारे किसान भाई। मैं देख पा रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकारों से गूंज उठा आज पूरा हासी। ये तो भाई गूंजेगा ही। ये तो देख लो कितने किसान भाई आए हुए हैं। ये तो गूंजना है, ये तो एक दिन पूरे विश्व में जाएगा भाई। जी जी जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कितना भव्य सम्मान समारोह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी किसान कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे लगना जो है वो तो लाजमी है, क्योंकि इतना बड़ा परमार्थ का कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया उसका ये स्वागत, मैं कहूँ कि बहुत छोटा स्वागत कहेंगे इसको। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही बड़े परमार्थ कार्य करके और ये साबित कर दिया है कि धरती पर भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं कि सभी किसान बारी बारी से आकर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ पर माला अर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी किसान यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर पहुँच चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को आभार स्वरूप यहाँ पर माला अर्पित करके बहुत ही बड़े रूप में यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। सम्मान समारोह की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। सभी यहाँ पर जो किसान हैं यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत ही बड़ा सम्मान समारोह आयोजित कर दिया गया है किसानों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को आभार व्यक्त करते हुए।
सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत ही बड़ा स्वागत समारोह यहाँ पर आयोजित कर दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में। आप देख सकते हैं मालाएं संत रामपाल जी महाराज जी को अर्पण कर रहे हैं सभी किसान बारी बारी से आकर। बहुत ही भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है, ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी और किसान यहाँ पर कार्यक्रम स्थल में बहुत ही बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं बहुत ही ऐतिहासिक पल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर सभी किसान और यहाँ पर माताएं बहनें भी पहुँच चुकी हैं। बहुत ही भव्य सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करते हुए। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलों की यहाँ पर वर्षा हो गई है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य स्वरूप का स्वागत करते हुए किसानों ने फूलों की बहुत ही बड़ी वर्षा यहाँ पर कर दी है। कितना बड़ा सम्मान समारोह यहाँ पर, बहुत ही जोरदार सम्मान समारोह यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ पर आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो दिव्य स्वरूप है संत रामपाल जी महाराज जी का, वो मेन स्टेज पर अभी विराजमान करने के लिए सभी किसान और अनुयायी साथ मिलकर अभी संत रामपाल जी महाराज जी का दिव्य स्वरूप जो है मेन स्टेज पर विराजमान करेंगे। उसी के बाद जो है स्वागत समारोह जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का जो दिव्य स्वरूप है यहाँ पर विराजमान किया जा रहा है। दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज जी का जो दिव्य स्वरूप है वो यहाँ पर विराजमान हो चुका है। स्टेज पर सभी लोग बहुत ही उत्साहित होकर यहाँ पर सम्मान स्वरूप में यहाँ पर कोटि कोटि नमन करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही भव्य नज़ारा आज स्टेज का देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करने किसान बहुत ही बड़े स्तर पर आज कार्यक्रम स्थल में पहुंचे हैं। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। इसी के बाद आज के इस शुभ समारोह की शुरुआत की जाएगी। आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर जो किसान हैं और जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है यहाँ पर नमन करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी को आभार व्यक्त करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सभी अनुयायी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सभी किसान यहाँ पर स्टेज पर पहुँच चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही बड़े स्तर पर अपना आभार व्यक्त करने यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको बता दें दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो परमार्थ के कार्य किसानों के लिए किए उसी का आभार व्यक्त करते हुए आज ये इतना बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है किसानों द्वारा। और बहुत ही उत्साहित होकर यहाँ पर सभी किसान जो है कार्यक्रम स्थल में पहुँच चुके हैं और अभी जो है ज्योति प्रज्वलित की जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में अभी जो ज्योति है प्रज्वलित कर दी गई है और
मंगलाचरण की शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है। सभी किसान और सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मिलकर अभी मंगलाचरण करेंगे। उसी के बाद जो है इस शुभ समारोह की, इस भव्य सम्मान समारोह की शुरुआत कर दी जाएगी। और आज आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी को जन सेवक रत्न से नवाजा जाएगा और संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। सभी किसान यहाँ पर बहुत ही उत्साहित होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुँच चुके हैं। कार्यक्रम स्थल जो है भीड़ से पूरी तरह भर चुका है। इतने किसान आज यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुँच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आभार में यहाँ पर सभी पहुँच चुके हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं मंगलाचरण संपूर्ण हो चुका है और सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी व सभी किसान जो है यहाँ दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को एक भगवान के रूप में आज देखा जा रहा है। तो दर्शकों, अभी हम कार्यक्रम स्थल के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ का एक सैलाब आया हुआ है। यहाँ पर किसान बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर जुड़ चुके हैं और यहाँ बहुत ही आभार व्यक्त करने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का पहुँच चुके हैं। आज किसान बहुत ही बड़ा सम्मान समारोह यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करते हुए यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने किसान लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर भीड़ जो है भरती चली जा रही है। इस कार्यक्रम स्थल में जगह नहीं बच पा रही है बैठने की, इतनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज किसान बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने पहुँच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करने यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरह से खुशियाँ मनाई जा रही है। जो अगले साल जो फसल जो किसान को मिल जाएगी और जो उसका जो परिवार जो है खुशियों भरा हो जाएगा, उसी का आज आभार इतना व्यक्त करते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं सभी किसान। आप देख सकते हैं कितना भव्य सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो यहाँ स्टेडियम है पूरी तरह से किसानों से भर चुका है। यहाँ पर सभी जो है किसान लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर आभार व्यक्त करने के लिए पहुँचे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर भीड़ जुड़ चुकी है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चे भी आए हुए हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आप हर एक समारोह में आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, क्या कारण रहता है? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ा कार्य करा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी फसलों का मतलब जो पानी जम गया था, जैसे बाढ़ जब आई थी, कहर आया था, जब किसानों की बहुत ज्यादा उन्होंने सहयोग करा, उन्होंने किसानों की बहुत ज्यादा मदद करी, तो उसी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पे कितने सारे किसान यहाँ पे सम्मानित करने आए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं जी। तो और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज मुहिम चला रहे हैं जो गरीब लोगों के और असहाय लोगों के काम आ रही है? संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जो कि 2024 में स्टार्ट हुई थी मार्च में। और संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब को ढूंढा जा रहा है और उस गरीब को ढूंढा जा रहा है जिस गरीब के तहत सरकार की मदद स्कीमें नहीं पहुंच पा रही है, उनको फ्री मकान बनाए जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे भारत इसी कारण डेवलप्ड हो रहा है धीरे धीरे। तो आज इस गांव का माहौल कैसा है? यहाँ पे बहुत खुश हैं सारे किसान भी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत मदद भी करी है। और यहाँ पे किसान इसलिए भी खुश हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी हमारी संत रामपाल जी महाराज जी हमारे हांसी में आए हैं, तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी भगवान के स्वरूप है, तो उनको सम्मानित करने के लिए भी यहाँ पे बहुत खुशी का माहौल है। संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को और समाज को ऐसा कौन सा ज्ञान दे रहे हैं जो और संतों के पास नहीं मिल रहा? वो शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देते हैं, भक्ति विधि सही बताते हैं और मंत्र भी ऐसे देते हैं जो शास्त्रों के अंदर लिखे हो, वेदों से प्रमाणित देते हैं और जो कि आज के टाइम में किसी संत के पास नहीं है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज प्रमाण भी देते हैं इन जो वो ज्ञान दे रहे हैं, क्या शास्त्रों से उसे प्रमाणित करके जो ज्ञान दे रहे हैं? एक एक मतलब चीज बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये चीज है और इसका एक एक चीज का अर्थ बताते हैं। बल्कि बकायदा एक बुक है, संत रामपाल जी महाराज जी सभी बुकों को दिखाते हैं कि इस बुक में ये लिखा है, ये सही और ये गलत है। आप सत्संगों में सुनिए और संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान चर्चाएं भी होती है, हमेशा वो शास्त्रों के अंदर से दिखा के बताते हैं। मैं देख पाता हूँ कि समागम के दौरान भी संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों में काफी तरह के शिविर लगाए जाते हैं। वो किस लिए लगाए जाते हैं और कौन कौन से शिविर लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज?
संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह, जो कि हर भारतीय का सपना है कि हमारा भारत दहेज मुक्त हो, हमारा भारत मतलब भ्रष्टाचार ना हो हमारे इस भारत में, और हमारा भारत एक अच्छा कंट्री बने। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने नेत्र जांच शिविर, दंत जांच शिविर और ब्लड डोनेशन कैंप और न जाने कितने सारे शिविर ऐसे लगाए हैं जो कि हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्री के अंदर अब वो आंखों का और दांतों का इलाज भी करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, और ऑथोराइज्ड डॉक्टर आते हैं वहाँ पर। तो जो ऑथराइज्ड डॉक्टर आते हैं आप बता रहे हैं, तो क्या सिर्फ चेकअप होता है या उन्हें चश्मे वगैरह या जो भी उनको जरूरत होती है वो सभी चीजें वहाँ पर दी जाती है, जैसे दवाइयाँ? A to Z प्रोवाइड कराया जाता है वहाँ पे, चिकित्सा और वहाँ पे शिक्षा भी प्रोवाइड करवाई जाती है। हर एक मतलब पीड़ित वर्ग हो या कोई अमीर हो या गरीब, सबको एक समान समझा जाता है। और अगर ऐसी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के वहाँ पे ऑथराइज्ड डॉक्टर आते हैं तो वो सही दवाई देकर उनको चश्मा भी देखते हैं, अगर उनको चश्मा छपा हो तो। जी, आज अगर संत रामपाल जी महाराज हमारे कैमरे के माध्यम से आपको सुन रहे हैं तो आप उनकी इस मुहिम के बारे में उन्हें कैसे धन्यवाद करेंगे? हम इस मुहिम के लिए हम इनको संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद इस प्रकार करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छा काम करा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा काम कर दिया जो कि किसी के बस की बात नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ही भगवान है, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। जब किसानों के ऊपर कहर बरपाया प्रकृति ने, जब भी संत रामपाल जी महाराज आए, गरीबों के भी भगवान बने संत रामपाल जी महाराज, किसानों के मसीहा बने और न जाने अनेकों कार्य करे हैं। तो मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी को, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने अच्छे काम करे हैं, उनको शत शत नमन है। जी, तो मैं देख पा रहा हूँ कि सभी किसान आज संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहकर संबोधित करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? पहली बात तो ये कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी वो सच्चा ज्ञान बताते हैं जो कि किसी के पास नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल बताते हैं। दूसरी बात, किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज बने, सर छोटू राम जो कि पहले बने थे और अब संत रामपाल जी महाराज जी किसानों के मसीहा बने। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी किसानों के मसीहा भी बने, और संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने सारे आश्रमों के अंदर फ्री भंडारे चलवा रखे हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान स्वरूप माना गया है। नमस्कार। सत्साई। आज इस भव्य सम्मान समारोह में छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में पहुँच चुके हैं। अभी हम आपकी बात कराएंगे इन छोटे छोटे बच्चों से और पूछेंगे कि आज ये सभी किस लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। नमस्कार जी। जी, आज किस लिए ये सम्मान समारोह इतना बड़ा आयोजित किया गया है? देखिए, जो गुरुजी ने वो बाढ़ से बचाया किसानों को, उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हमें इकट्ठा किया गया है। तो किसान कैसे धन्यवाद कर रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी? देख सकते हैं सभी इतने सारे जनसंख्या में पहुंचकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो आज आप भी सभी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बस उनकी खुशी के लिए। तो आज बहुत ही खुशी का माहौल है आज पूरे गाँव में। हमारे कल्चर है जो उनको प्रदर्शित करने के लिए आए। तो आज गाँव का कैसा माहौल है? आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत सारे जितनी जनसंख्या में लोग इकट्ठे हो रखे हैं, उसको देखकर लगता है बहुत अच्छा माहौल है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी का कैसे स्वागत कर रहे हैं सभी किसान? उनको माला अर्पण करके सभी उनका स्वागत कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो आज सभी खुश हैं? हाँ, बिल्कुल। आप कौन से स्कूल में, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th क्लास में। 10th क्लास में पढ़ते हैं। और आज आप किस लिए आए हुए हैं इधर? संत पाल जी ने जो किसानों को बाढ़ से बचाया उसके लिए, उनके स्वागत के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे पीछे कितनी भव्य स्टेज का नज़ारा हम देख सकते हैं। आज ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत के लिए पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं सभी खाप और किसान जो हैं यहाँ पर गणमान्य गण यहाँ पर विराजमान हैं, सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत ही भव्य सम्मान समारोह आज संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ पर किसानों ने आयोजित कर दिया है। और उन्होंने भी आज जता दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी धरती पर एक भगवान के रूप में उतर कर आए हैं और आज इतना बड़ा सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दिया जा रहा है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ किसान जुड़ चुके हैं, जो किसान आज आभार व्यक्त करते हुए जो इतना बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया है उसके बारे में पूछते हैं कि क्या विचार है किसानों के। नमस्कार जी। आज हम यहाँ पर आए हैं हांसी में संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए। उनको हरियाणा अम्बेडकर संघर्ष समिति रजिस्टर्ड की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रत्न अवार्ड दिया जाएगा।
क्योंकि संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज किसानों, मजदूरों, गरीबों के मसीहा के रूप में उभरे हैं और उन्होंने हरियाणा का नाम पूरे विश्व में चमकाने का काम किया है। इसलिए हरियाणा की प्रख्यात सामाजिक संस्था हरियाणा अम्बेडकर संघर्ष समिति ने कल निर्णय लिया कि हम जो है हमारे हरियाणा में जन्मे, धनाना धाम में जन्मे संत शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने पूरे विश्व में हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, उनको आज हांसी की पवित्र भूमि पर सम्मानित किया जाए। तो मैं देख पा रहा हूँ सर कि अपने आप को संत और कथावाचक कहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आज बाहर होते हुए भी इस तरह के कार्य, इस तरह के परमार्थ के कार्य नहीं कर पा रहे जो संत रामपाल जी महाराज जेल से बैठे बैठे कर पा रहे हैं। कैसे संभव हो रहा है? और जो ये कथावाचक और संत कहते हैं अपने आप को, वो इस तरह की मदद क्यों नहीं कर पा रहे? जैसा कि आपने बताया, संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज वास्तव में संत हैं और उन्होंने अपना करिश्मा दिखा दिया। जैसे किसानों की मदद की, गरीबों की, लाचारों की, जिन लोगों के पास घर नहीं था, बेघर थे, उनको घर देने का काम किया। जो प्रशासन ने, सरकार ने काम करने चाहिए थे, वो हमारे संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज ने करके दिखा दिए। इसलिए ये कथावाचक करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इनके पास है, ये नहीं कर पा रहे। इसलिए नहीं कर पा रहे, ये अपना धन बटोरने का काम करते हैं, धन बनाने का काम करते हैं। लेकिन रामपाल जी महाराज धन बांटने का और गरीबों को बसाने का काम करते हैं, नशा से दूर रहने का प्रेरणा देते हैं, नशा मुक्त समाज बनाने का काम करते हैं। और ये जो लोग हैं दूसरे, ये नशा को बढ़ावा दे रहे हैं और ये नशे के खिलाफ लगे हुए हैं। इसलिए जो लोग हैं, इसलिए इनसे कटते हैं ताकि ये आगे और ना बढ़े, विश्व में और आगे ना बढ़े। लेकिन विपक्षी जितना इनको वो करते हैं, उससे ज़्यादा उभर करके पूरे विश्व में महाराज जी का नाम चला हुआ है। और हरियाणा में जो धनाना धाम बना है, वो एक अनोखा धाम है जो विश्व में प्रसिद्ध है। मैं देख रहा हूँ पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से इस धाम में लोग, नारी लगातार आते जाते रहते हैं। और आज मैंने देखा कि मैं पीछे वहाँ लाख माजरा गया तो नेपाल से एक नौजवान काठमांडू से आया था, नेपाल की राजधानी से। मेरे से उसने बात की, उन्हें बताया कि मुझे 2 दिन हो गए चले हुए, नेपाल से आया हूँ। मैंने कहा भगत चाय पानी पी ले। कह रहा मैं वहाँ जब जाके आश्रम में जाके चाय पानी पीऊँगा, उससे पहले मैं नहीं रुकूँगा। तो जो मैं लेके आया हूँ काठमांडू से, नेपाल से, वही भोजन मैं किया हुआ है और जा कर के आश्रम में करूँगा। तो इतनी आस्था और इतना जो है निडरता हमारे भक्तों में है। तो मैं वास्तव में कहना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जो विश्व में एक महान गुरु हैं, संत हैं, उनकी जो विचार हैं वो सभी धर्मों के ग्रंथों के आधार पर उनके विचार हैं, उनको साझा किए हुए हैं। इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को, संतों को, वो ऐसे संत हैं, जितने संत हुए हैं उनमें कुछ बड़े बड़े जो नामी संत हैं वो जेलों में हैं, लेकिन वो परोल मिल गई। लेकिन इस महान राष्ट्रीय नहीं, इंटरनेशनल संत ने कभी परोल के लिए अपना कागज नहीं दिया। इसे साबित होता है कि ये बहुत विश्व में इनका जो है डंका बजा हुआ है और बजता रहेगा। तो कभी किसानों को क्या उम्मीद थी कि इस कठिन समय में कोई संत आकर इस तरह की मदद कर देंगे? जैसा कि किसानों के बारे में, मैं खुद किसान हूँ, भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और पिछले 35 वर्षों से किसानों की आवाज़ उठा रहा हूँ। आज तक कोई भी संत, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा संत नहीं जिसने किसानों की मदद की। संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने किसानों को, एक सभी वर्गों के किसानों का भला किया और बेघरों को घर देने का काम किया और करते रहते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस अद्वितीय मुहिम के बारे में? ये जी हर तरह का, कोई भी दुखिया है, 5 आदमी गांव के जाओ, उसके दुख को मिट देता है। किसी चीज़ की चिंता नहीं, कोई किसी किस्म का दुख है, मकान बनवाता है, रोजगार देता है, सब कुछ देता है। तो क्या आपने किसी और संत को भी देखा इस तरह से घर घर जाकर राशन सामग्री बांटते हुए या मोटरें भेजते हुए? नहीं देखा आज तक। राधा स्वामी सरसा जाते हैं तो टोकन मिलते हैं। यहाँ इसके आश्रम में कोई पैसा मांगने वाला नहीं है। अब भंडारा करो, अच्छी तरह करो, कई तरह का भंडारा, कई तरह की चाय, रहने का प्रबंध, लैट्रिन, बाथरूम, कपड़े धोने का सब फ्री है। हर तरह की मदद करता है।
तो आप हमें बताइए कि आज किसान की क्या प्रतिक्रिया है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या विचार है एक किसान के? किसानों को जहाँ पानी चढ़ा हुआ था सरकार नहीं निकलवाया, वो संत रामपाल गुरु महाराज ने अंजना पाइपा दे के 50 लाख का सामान है हर तरह बांट दिया और पानी निकालो। डीजल गौशाला को 1.5 करोड़ रुपया और मतलब बांटता है गरीबों को। कोई भी तंग है 5 आदमी को इस गांव में ये दिक्कत है, सबकी सुनता है। हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ और संत भी हैं जो अपने आप को संत कहने वाले लोग हैं, वो इस तरह के कार्य क्यों नहीं कर रहे? देखो मैं भी 75 साल का हो चुका हूँ, मैंने ऐसा संत कभी नहीं देखा, कभी भी देखा। हर तरह की दुख को सुनता है ये, और तो धन को भी बटेलते हैं, टोकन मिलता है खाने पीने का और अपने ढोंग बना रहे हैं। आज तक हमने ऐसा संत नहीं देखा। हाँ। यानी और जो अपने आप को संत कहने वाले लोग हैं वो एक मतलब निशुल्क भंडारा तक नहीं करवा पा रहे। कुछ नहीं, वो टोकन मिलता है वहाँ, भंडारे का टोकन लेते हैं, चाय का टोकन देते हैं। हर मैं गया हूँ कई सत्संगों में, इस जैसा मतलब सेवक और हर तरह की व्यवस्था को दूर करने वाले परमात्मा के। तो आज भगवान कहकर सभी किसान संत रामपाल जी महाराज जी को संबोधित करते हैं। हाँ। क्या कारण है? कारण यही है कि किसानों के हर वर्ग के आदमी की सुनता है, कोई भी हो। किसानों का पानी निकलवा दिया जहाँ गांव डूबे पड़े थे, ये सरकार ने नहीं निकलवाया, सरपंच ने डीसी ने नहीं निकलवाया, जो इसने 50-50 लाख के पाइप और इंजन दे करके गाँव में पानी निकलवा दिया और वापस देने के लिए गए तो अपने पास रखो, कल न पानी फिर आएगा, हर साल आता है। ये वापस लेने के लिए नहीं दिया है, कोई भी आदमी दुख नहीं पाएगा, अपने गाँव में रखो। जी, इस मुहिम के तहत उन परिवारों की भी मदद की गई है जो एक टाइम भूखा भी सोते थे, तो क्या कहना चाहिए? आज भी मदद देते हैं, जिसके पास मकान नहीं, 2-5 आदमी गांव के जाओ कि इसके पास मकान नहीं, बढ़िया कोठी बनती है, 10 दिन के अंदर कोठी बना के तैयार कर देते हैं। हाँ जी, और उनको मतलब हर महीने राशन सामग्री एक तरह से पूरे परिवार को गोद ले लेते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, कई जगह धनाना दाम में तो जो भी किसी भी वर्ग का आदमी है उसको 10 किलो आटा एक परिवार को, रसोई का सामान जैसे सरकार बांटती है कोटा, इसलिए मतलब वो बांटते हैं हर महीना 10-10 किलो आटा एक आदमी के लिए और रसोई का पूरा सामान। तो आज आप कैसे धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का? सम्मानित करने के लिए आए, किसानियों ने नाम धन्यवाद करने के लिए आए। अगर आपने बहुत ही परमात्मा किसी ने सुना नहीं सरकार ने आज तक, जो याद सुन रहे हैं। मंदिर दैया के साथ मैं आया हूँ, ये लखन माजरा से आए। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ आए जो किसान लोग हैं, जो किसान यूनियन के लोग हैं, उनके विचार जो है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बहुत ही अच्छे विचार हैं और उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरह के परमार्थ के कार्य करके दिखाए हैं वो ना तो कभी देखे थे और शायद ना ही किसी को करते हुए देखेंगे। काशी इसी का नाम है, ऐसे काशी। एक बात बताऊं, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाए थे कि काशी बनाओगा, काशी बनाओगा, कैसे बन गई काशी? अरे 1-2 साल हो हैं, 1-2 ने बयान दे दिए, बोला बन गई काशी। ये बताओ काशी बन गई कि नहीं? इतना बड़ा ब्रह्मांड सज रहा है, इसी का नाम काशी है। भक्ति भाव के कार्यक्रम इतने बड़े बड़े हांसी में हो, यही तो काशी में है। और काशी में क्या है? संत रामपाल जैसे महान आज संत हमारे बीच में, इतने बढ़िया सेवा के रूप में, और उनका इतना भव्य कार्यक्रम। टीम नरेश की भूमिका देखो आप, मैं सबको कहता था टीम नरेश पूरे हरियाणा के अंदर है। एक मैसेज के ऊपर आज देखो लाखों हजारों लोग आज हांसी की पावन धरती पे। शेर अर्ज कर दूं, जिंदगी बेहतर जब होती है जब आप खुश होते हैं, और जिंदगी बेहतरीन जब होती है जब आपकी वजह से ये सारा जन सैलाब खुश होता है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं देख पा रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी जिस प्रकार के कार्य जेल से बैठकर कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को संत कहते हैं। आपकी जरूरत जब तक थी, जब तक जनता ने नहीं अपनाया था, अब आप चैनलों की कोई जरूरत नहीं है, ये घर घर में आवाज पहुंच चुकी है। चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, मेरे से पूछो या ना पूछो, ये तो दिल में बैठ चुके, और दिल में बैठी हुई चीज मजे मजे बस। तो आज किसान कैसे धन्यवाद करता है उनकी इन मुहिमों का? स्टेज पे धमाका ढावांगे, सरपंच भी करेंगे, प्रधान भी करेंगे। यहाँ किसान नहीं, सरपंच भी करेंगे, प्रधान भी करेंगे, मार्केटों में प्रधान भी करेंगे। यो सम्मान में है ना, 36 बिरादरी के प्रधान, मार्केटों के प्रधान, सरपंच जितने भी हैं सब प्रधान, समाज सेवी, सब आज स्वागत करेंगे। पूरा ब्रह्मांड सज चुका है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी को बड़ी माला देकर बहुत ही बड़े रूप में सम्मानित किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को आज
तो दर्शकों आप देख सकते हैं अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकारों से पूरा कार्यक्रम स्थल जो है गूंज उठा है और बड़ी मालाओं से आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। बड़ी माला अर्पण कर रहे हैं सभी किसान। बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनके गांव का पानी निकालने का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया था। चाहे वो पानी निकालने की बात हो, चाहे राम मंदिर में 2 महीने के लिए देसी घी का भंडारा लगाने की बात हो, चाहे गरीबों के मकान बनाने की बात हो, चाहे रोटी, शिक्षा, कपड़ा और मकान देने की बात हो, तो संत रामपाल जी महाराज को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने इतने अच्छी मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देश और प्रदेश के किसानों और गरीबों के हितों के लिए जेल में बैठे बैठे ऐसे कार्य किए हैं कि जो बहुत ही सराहनीय हैं। किसान साथियों, काम तो इसे हो रहे हैं, अग भाई काम तो संत रामपाल जी महाराज करा है, और जो बागड़ बिल्ले है ना, बागड़ बिल्ला का दर्द हो है। बागड़ बिल्ला तो मेरी एक अनुरोध मत है भाई, संत रामपाल जी महाराज के शिष्या दे एक बात कहूं, तुमने बहुत कठोर परिश्रम करके इस ज्ञान को इस जगत तक पहुंचाने का जो काम किया है, मैं आपको सत सत नमन करता हूं कि इतना अच्छा ज्ञान प्रचार करके आपने देश में रोशनी लाने का जो काम किया है, मैं आपको सत सत नमन करता हूं। और भाई बागड़ बिल्ले तो नू कव है, कोई तो कव है कितना पीछा कितना आया भाई, पीछा कितना बता परमात्मा द्वारा पीछे का तोड़ा हो है। अरे कृष्ण ने तो एक नंदी का बात भरा था, इन्हें तो गणे बात भर दिए। इसे से तो 500 जहां भी कहीं भी किसी चीज की भी जरूरत हुई तो संत रामपाल जी महाराज ने बिना कोई सोच संकोच के वहीं पे अपनी मुहिम के तहत कार्य करने का जो काम किया है, मैं नमन करता हूं संत रामपाल जी महाराज को। और भाई अफवाहों से बचो, कोई कुछ कव है, कोई कुछ कव है, कोई कह पीछे कितना आगे, कोई कह भाई आंदोलन में पहले खड़ा जा रहा था। ये सारी चीजें पहले भी हो चुकी हैं और मेरी तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि भाई संत रामपाल जी महाराज की जो विचारधारा है उसका अनुसरण करो और सतभक्ति, नाम दीक्षा लो और सतभक्ति करो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। रामपाल जी महाराज को, किसान मसीहा को, किसानों को, देवता को, सरपंच एसोसिएशन और टीम नरेश हल देकर सम्मानित करने का काम कर रही है। जोरदार नारा लगाओ, बोलो संत रामपाल जी भगवान की, किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज की, मानवता रक्षक संत रामपाल जी महाराज की। राजा तालु फिर सब भगता ने ऐसा संत निराला, बैठा जेल में सेवा करे यो संत करो थे आला। फिर जीते प्यारा लागे सेरा पाल करो थे आला। गरीबों का हमदर्द से साथ निभावे से, एक बोल पे सच्ची गेल्या खड़ा पावे से, किसाना की गेल्या यो पूरा जोर लगावे से, किसानों का मसीहा इसने सारे बतावे से, किसानों का मसीहा इसने सारे बतावे से। गरीब बेटियों की यो तो शादी भी करवावे, बीमार का भी पूरा इलाज यो करावे, समाज का यो सेवक बन के आया से ईसा। इस प्रकार ना संत कोई टोहते भी पावे, इस प्रकार संत ना कोई टोहते भी पावे। भक्ता की किस्मत का यूं तो पल में ताड़ा, बैठा जेल में सेवा करे यो संत करो थे आड़ा। फिर जीते प्यारा लाग
फिर जब कुदरत ने इनका पूरा कहर बरसाया, पानी की निकासी खत्म। भारतवर्ष के भक्तों, संत रामपाल जी महाराज भनाना वाले की तरफ से सबको सत साहिब। फिर सब भगतां ने ले मेड़ में ऐसा संत निराला, बैठा जेल में सेवा करे यो संत करो थे आला। फिर जीते प्यारा लागे से रामपाल करो थे आला। गरीबों का हमदर्द से यो साथ निभावे से, एक बोल पे सबकी गिल्या खड़ा पावे से। किसाना की गिल्या यो पूरा जोर लगावे से, किसानों का मसीहा इसने सारे बतावे से। किसानों का मसीहा इसने सारे बतावे से। गरीब बेटियों की यो तो शादी भी करवावे, बीमार का भी पूरा इलाज यो करावे। समाज का यो सेवक बन के आया से ईसा, इस प्रकार ना संत कोई टोहते भी पावे। इस प्रकार संत ना कोई टोहते भी पावे। भक्ता की किस्मत का यूं तो बोल बोल में काड़ा, बैठा जेल में सेवा करे यो संत करो थे आला। फिर जीते प्यारा लागे से रामपाल करो थे आला। फिर जब कुदरत ने इनका पूरा कहर बरसाया, पानी की निकासी खातर तैयारी हो पाया। गरीबों के मकान फ्री में बनवावे, समाज सेवा में यो सब तैयार कर पाया। समाज सेवा में यो सब तैयार कर पाया। धर्म कर्म का सब में यूं तो पाठ पढ़ावे, सच्चाई ईमानदारी सबने सिखावे। जीवन का उद्धार कैसे हो भाई रे, सारे ने यो ज्ञान यूं तो पूरा सिखावे। सारे ने यो ज्ञान यूं तो पूरा सिखावे। दीन दुखी का बनता यूं तो सच्चा न रुखाड़ा, बैठा जेल में सेवा करे यो संत करो थे आला। फिर जीते प्यारा लागे से रामपाल करो थे आला। समाज की भलाई करने ये तो आया से, संत रामपाल भाका करके पाया से। सारे जागरूक होने माहौल बनाया से। टीम नरेश यादव ने भी जोर लगाया से। टीम नरेश यादव ने भी जोर लगाया से। देव सच्चा ज्ञान उपदेश देवे से, ना बदले में कुछ भी यो संत लेवे से। मानव का उद्धार यूं तो करना चाहे से, तन मन धन पूरी देखो सेवा करे से। तन मन धन सबकी यूं तो सेवा करे से। इसकी राह पे चल पड़े हम हो नया उजाड़ा, बैठा जेल में सेवा करे यो संत करो थे आला। फिर जीते प्यारा लागे से रामपाल करो थे आला। इतिहास कभी पाखंडी और नकली गुरुओं से नहीं, संत रामपाल जैसे दानवीर जगत गुरुओं से पढ़ा करते हैं। और आज झांसी के इस ऐतिहासिक धरती पर, आज इस ऐतिहासिक धरती पर
और झांसी जिला के पहले दिन पर संत रामपाल जी महाराज को यह किसान सरदारी सम्मानित कर रही है। किसान जन सेवक रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। और आपके सामने झांसी के पूरे सरदारे इस वक्त संत रामपाल जी महाराज को जन सेवक रत्न से सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों और भाइयों, ये कोई हम सब मिलकर जो आज संत रामपाल जी महाराज का उस अन्नदाता का सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने सर छोटू राम की रीत को निभाने का काम किया, जिन्होंने जब किसान के दर्द को देखा, जब किसान दुखी और असहाय हो चुका था, वहां पर जब देखा कि सब सिस्टम फेल हो चुका था, सरकार भी सहयोग कर रही थी, लेकिन संत रामपाल जी ने देखा, उस भगवान ने देखा, किसानों के भगवान ने देखा कि इस वक्त किसान की मदद की जरूरत है, और वो अन्नदाता के मेड़ पर आकर खड़े हो गए। बहनें और प्यारे बच्चों, सबको सत श्री अकाल, राम राम, सत साहेब। मैं पहले कुछ बोलने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारा लगाऊंगा। आप सब ने, जो मेरे किसान भाई बैठे हैं, सबने पूरी जोर शोर से संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारा लगाना है। संत रामपाल जी महाराज जी की, संत रामपाल जी महाराज जी की। मैं यहाँ पर आज झांसी की इस धरती पर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर उस महान संत को जन सेवक रत्न सम्मान से आज सम्मानित किया जाना है। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पंजाब में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने सेवाओं के भंडार खोल दिए। जब संत रामपाल जी महाराज जी को हमने प्रार्थना की भी हमारे पंजाब के जो भाई हैं, उनके गांव में बाढ़ का पानी अभी तक है, किसान अपनी फसल बीजने से बैठा है, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए भी मेरे बच्चे जो पंजाब में हैं, उनको जो भी चाहिए, जितनी भी राहत सामग्री चाहिए, जितने बड़े पैमाने पर चाहिए, वो सारी दी जाए। और तभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ट्रकों में भर भर के वहाँ पर किसानों की मदद करने के लिए पंजाब में पाइपें भेजी गई, मोटरें भेजी गई, उनका सारा सामान भेजा गया। हमारे किसी भी किसान भाई को एक पेज तक नहीं लेना पड़ा, सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया। मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पंजाब में सैकड़ों ही घर संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाकर दे दिए हैं, और बहुत से बाकी जो घर बन रहे हैं उनमें काम चल रहा है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे जो पंजाब के बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं सकते थे, जिनके माँ बाप असमर्थ थे अपने बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हजारों बच्चे होंगे, सैकड़ों, जिनकी सारा खर्चा जो स्टडी का, पढ़ाई का संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जा रहा है। उन बच्चों की स्कूल की एडमिशन फीस से लेकर बच्चों के स्कूल के शूज, स्कूल की यूनिफॉर्म, बेल्ट, टाई, सॉक्स, और जहाँ तक पानी की बोतल, टिफिन, बैग, सारी स्टेशनरी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। यह बहुत बड़ी देन है संत रामपाल जी महाराज जी को, महाराज जी की समाज को। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हजारों किसानों को मरने से बचा लिया, कितने परिवार उजड़ने से बचा लिए, कितनी हमारी बहनाएं विधवा होने से बचा ली। तो संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो सबके लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते। नहीं तो मैंने यहाँ पर देखा है भी इतने ज़्यादा
गुरु हैं, पर कोई किसी की मदद नहीं करता। आज इस मंच से बोलते हुए शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि आज हम उस संत को नमन कर रहे हैं जिसने कहा नहीं करके दिखाया, जिसने उपदेश नहीं दिया उदाहरण प्रस्तुत किया। संत रामपाल जी महाराज, यह नाम अब केवल एक आध्यात्मिक पहचान नहीं, बल्कि भूखे की थाली, पीड़ित का सहारा और किसान की आशा बन चुके हैं। वर्ष 2025 में जब कुदरत ने अपना रुद्र रूप हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और अन्य राज्यों की धरती पर हिला दिया, जब बाढ़ ने खेतों को निगल लिया, जब मेहनत कश किसान अपनी जीवन भर की कमाई पानी में बहते देख रहा था, तब बहुत से लोग केवल समाचार देख रहे थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज वहां पहुंचे जहां सरकारें पहुंचने में समय ले रही थी। उन्होंने राहत नहीं बांटी, उन्होंने सम्मान लौटाया, भूखे को भोजन दिया, किसान को पाइपें मोटरों की ओर सहायता दी, बच्चों को कपड़े दिए, टूटे हुए दिलों में जीने का विश्वास भरा। यह सहायता किसी दिखाने के लिए नहीं थी, यह सेवा संत की आत्मा से निकली पुकार थी। बिना स्वार्थ मानवता का धर्म निभाया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जो संकट में पड़े इंसान के आंसू पहुंचे। किसान केवल अन्नदाता नहीं, हमारे देश की आत्मा है, और जब किसान रोता है तो यह केवल एक व्यक्ति का दुख नहीं होता, पूरा राष्ट्र को पीड़ा होती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने उस पीड़ा को अपना दर्द समझा। उनकी सोच केवल राह तक सीमित नहीं थी, वह समाज परिवर्तन की क्रांति है। नशा मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज, जाति पाति से ऊपर मानवता, पीड़ित किसान का सम्मान, यही उनकी असली साधना है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इतिहास किताबों में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों से लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ी पूछेगी, जब भी संकट आएगा तब कौन खड़ा था, जब संकट आया था तो तब कौन खड़ा था, तो उत्तर होगा संत रामपाल जी महाराज। अंत में पूरे समाज की ओर से इस महान संत को मैं नमन करता हूं, और आप सबको सत श्री अकाल, राम राम, सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की। मैं पूरे पंजाब की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। सत साहेब। आप देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पर आज संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत होने जा रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज जी को जन सेवक रत्न से आज नवाजा जाएगा। आज इतिहास रचा जाएगा। दर्शकों, आप देख सकते हैं कितने किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने के लिए। इलाके के किसानों, ग्रामीणों, बहनों और भाइयों को मिला और अब कार्यक्रम की शुरुआत। फेसबुक पे देखा होगा आपने, जैसे वो फेसबुक पे लाइव हो रहा है ना नारा, वैसे ही मेरे साथ एक बार पूरा पंडाल गूंजना चाहिए। बोलो सत साहेब, सत साहेब। आज हमारे बीच में मंच पर विराजमान हांसी हलका के सम्मानीय विधायक हमारे बड़े भाई विनोद भ्याणा जी, और मैं आपको बता देता हूं कि 16 तारीख को विधायक जी की जो पहल थी और इनकी एक जिद भी थी, भाई किसी भी तरह से हांसी को उसका जो खोया हुआ मान सम्मान है वो वापस दिलवाना है। बहुत से लोगों ने इसके संघर्ष भी किया, भूख हड़ताल भी की, लेकिन जब भी बात आती थी
और मीडिया जब भी विधायक जी के आगे कोई बात रखता था और सवाल रखता था कि विधायक जी सारी बात सही है, पहले यह बताओ जिला कब बनेगा, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि विधायक जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं बनेगा। हमेशा एक बात ही कहते रहे कि हांसी का गौरव भी वापिस आएगा और हांसी जिला भी बनेगा। एक बार जोरदार ताड़ियों से विधायक जी का स्वागत करें कि उन्होंने जिला बनवा के दिया हमारे को। हमारे बीच में कांग्रेस से पूर्व में प्रत्याशी रहे हमारे छोटे भाई राहुल मक्कड़ जी, हमारे बीच में पूर्व में चेयरमैन रहे राजपाल यादव जी, हमारे चेयरमैन मार्केट कमेटी पूर्व में चेयरमैन रहे भाई विनोद सैनी जी, मंच पर पूरी की पूरी सतलोक आश्रम की सरदारी और सामने बैठी सरपंच एसोसिएशन और टीम नरेश के सभी कार्यकर्तागण, आप सब ने बहुत जबरदस्त कार्यक्रम, हमें उम्मीद नहीं थी, हमें 5 दिन का समय मिला था। 18,000 टीम नरेश के कार्यकर्ताओं ने यह साबित कर दिया कि जो इस हांसी की कदर करेगा, जो मेरे किसान की कदर करेगा, जो मेरे जवान की कदर करेगा, जो मेरे गरीब की चिंता करेगा, उसका सम्मान करना टीम नरेश को आता है। और इसी के तहत संत रामपाल महाराज जी ने बहुत जबरदस्त काम करके दिखाया। जो आपने देखा होगा बारिश के टाइम में बहुत जबरदस्त आपदा हमारे बीच में थी, सरकारी संसाधन कम पड़ गए थे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जब आपदा होती है तो आपदा के लिए सरकार नहीं उठा सकती। जन भागीदारी के तहत और हमारे पूजनीय संत रामपाल महाराज जी ने अपने सारे के सारे अनुयायियों को, हांसी हलके के बाढ़ग्रस्त एरिया को, हरियाणा के बाढ़ग्रस्त एरिया को और हिंदुस्तान में कम से कम 9 एरियाज को पूरी टीम उतारकर बाढ़ मुक्त करने का काम किया। इस मंच से हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज का। साथियों, आज मैंने एक चीज देखी है, 25 साल से लगभग 40 साल मेरी उम्र होगी है, 25 साल से करीबन मैंने अपना होश संभाल रखा है, जानकार हूं, बहुत से कार्यक्रम देखे मैंने। आज एक बहुत खुशी की बात क्या है कि रामपाल महाराज का स्वागत करने के लिए आज हांसी का कोई भी प्रतिष्ठित नाम, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो समाजों के प्रधान हैं, चाहे सरपंच एसोसिएशन है, चाहे सारे सरपंच हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे अपने नारनौद के विधायक हैं, चाहे अलग अलग भिन्न भिन्न पार्टियों के प्रत्याशी हैं, भाई राजेंद्र सोर की भी हमारे बीच में है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज सब ने आके राजनीति से दूर होकर एक टीम नरेश के मंच पे आकर आज रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने का काम किया है। मैं इन सब के सामने नतमस्तक हूं और इन सब का धन्यवाद करता हूं। जब हमने रामपाल महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाई, क्योंकि उस पीड़ा को हमने नजदीक से देखा, उन सरपंचों ने देखा, हमारी सरकार ने भी देखा, और ऐसे टाइम में भगवान का रूप लेके संत रामपाल महाराज जी ने अकेले जमींदारों को नहीं बचाए। भाइयों, सुनने की बात है, जितने अभी हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, अगर जमींदार मर जाता तो इस दुनिया की जीने की कल्पना नहीं कर पाते आप। साथियों, जमींदारों को बचाना गरीब को बचाना है, जमींदारों को बचाना आम जन को बचाना है। और मैं तो अब एक नई पहल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं महाराज जी का, कि जिन्होंने जेल में बैठे आज गरीबों के घर बनाने से लेके 3 करोड़ गरीबों के घर में डेली राशन पहुंचाने से लेके ऐसे ऐसे कार्य करने शुरू किए हैं। कुछ लोगों ने मेरे से बात की
कल कोई पत्रकार मेरे से पूछ रहा था कि भाई फलाने महाराज जी जेल में है, फलाने महाराज जी जेल में है, फलाना किस काम में है, तो आप कैसे देखते हैं? मैं तो एक ही रूप में देखता हूं कि जो जनता की सेवा करना जानता है और जो जन सेवक के रूप में आया है और गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा बन के आया है, उसका नाम संत रामपाल महाराज है। साथियों, कोई मंच से बात आज तक टीम नरेश के किसी कार्यकर्ता ने किसी को बढ़ा चढ़ा के वर्णन नहीं किया। और इस मंच से एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी का आप भला नहीं कर सकते, कोई समाज सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम जो समाज सेवा करता है उसके ऊपर उंगली उठाना बंद कर दें। जो गलत और ठीक की पहचान करने के लिए इस देश का कानून बहुत मजबूत है। इस देश के कानून को फैसले करने दें। और हमारी तो एक अर्जी है, एक विनती है कि जब भी कोई गरीब का मुंह का निवाला डाले, जब भी मेरे जमींदार किसान की कोई बात सोचे, जब भी किसी किसान के घर में कोई अन्न डालने का काम कर दे, और जब भी किसी का मकान बना के किसी बाढ़ग्रस्त एरिया को सुरक्षित कर दे, तो मैं नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं भाई संत रामपाल महाराज जी को भगवान का रूप कहते हैं। आज हमारा बच्चा कोई देश का मेडल लेके आता है, आज हमारा किसान जो बहुत बड़ी फैक्ट्रियों को कामयाब करते हैं, अपनी फसलें हमारे लिए पैदा करते हैं, क्या हम अपने किसान को अन्नदाता नहीं कहते क्या? अगर हम अब किसान को अन्नदाता कहते हैं तो एक समाज सेवक और सेवा करने वाले को भगवान का रूप कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। भगवान जब तक आप देखेंगे, मैं ज्यादा ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन कुछ श्लोक गीता के मैंने भी पढ़े हैं, वहां पे जन सेवा को सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया है। और आए हुए जनमानस का स्वागत करना, आए हुए अतिथि देव भव का, ये सब गीता के श्लोक हैं। आप सब भाइयों को अगर इतनी मदद हमारी की गई है और उस मदद के बदले हम सिर्फ धन्यवाद मांगते हैं, धन्यवाद देना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूं सबको ऊंचे हाथ उठा के संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करना चाहिए। आज हमारे बीच में बहुत से और भी मशहूर हमारे नेता मंच पे हैं, वो सब भी आपके बीच में आपसे बात करना चाहते हैं। हमने तो पहले भी कई प्रोग्राम अटेंड किए हैं, और आज इस हाँसी की पवित्र धरती पर, पवित्र धरा पर, यह जो हाँसी हमारा है, यह बहुत ऐतिहासिक शहर है। जिस दिन टीम नरेश ने संकल्प लिया, टीम नरेश बनी थी, हमने उसी दिन बोल दिया था कि हाँसी का नजारा कुछ अलग होने वाला है। और कुछ लोग बड़ा मजाक उठाते थे कि हाँसी काशी बन गई। ऐसे ऐसे 50,000 से ऊपर धार्मिक लोग यहां पहुंच गए हैं, और काशी कैसे बनेगी भाइयों? शहीदों के नाम से चौक बन रहे हैं, श्याम बाबा के नाम से द्वार बन रहे हैं, और आज भगवान वाल्मीकि का चौक का उद्घाटन भी मेरी माता जी द्वारा आज नए साल के दिन, इसी पवित्र दिन आज वो भी उद्घाटन टीम नरेश द्वारा किया गया है। और हमारा और हमारे विधायक जी का ये सपना है, दुनिया जितने हमने इलेक्शन के दौरान जो जो वादे आपसे किए, सब वादों पे हम अग्रसर हैं, और 3 साल 4 साल का टाइम अभी बाकी है। आप देख लेना, मेरा विश्वास कहता है। और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पहले ही अपना वो रुतबा दिखा दिया है। जब मैं बात कर रहा था तो 11 से ज्यादा जिले की लाइन में हमारे हल्के थे, लेकिन नायब सैनी ने और हमारे विधायक जी ने सिर्फ हाँसी को चुना, और 11 में से सबसे पहला और हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करके हमारा सम्मान बढ़ाया। साथियों, आप सब ने देखा है कि किसी की नीति नियत पे मत उठाओ। कई लोग मुझे कह रहे थे कि भाई इतनी सी सेवा करने से कोई सेवा हो जाती है। किसी भाई ने मुझे कहा कि पहले भी बहुत चुनाव लड़ने के लिए सेवा करने आए और उन्होंने वो सेवा छोड़ दी।
मैं तो एक बात कहता हूं, सेवा करने के लिए किसी ने 2 घंटे कर दी उसकी भी धन्यवाद कर दो, जिन्हें 3 घंटे करे उसका भी धन्यवाद कर दो, जिसने 3 साल कर दी उसका भी धन्यवाद कर दो, और जिन्हें 10 साल कर दी उसका भी धन्यवाद कर दो। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे संत रामपाल महाराज जी का कर दो, जिन्हें इतनी बड़ी सेवा दी है। इस मंच से कहने में कोई गुरेज नहीं है। देश की संसद से लेकर विधानसभाओं तक आज सब विधानसभाओं में अपने अपने हलकों के विधायकों ने, एमपीओ ने, राज्यसभा एमपीओ ने, जब सब ने देश में संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद कर दिया, तो हमारे हांसी की किसान सभा, सरपंच एसोसिएशन, हमारे विधायक, हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, बाकी पार्टियों के भी पदाधिकारी हैं, वो ऐसे मौके को चूकने वाले नहीं हैं। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे, फलाना नहीं आएगा, धिकड़ा नहीं आएगा, मुकड़ा नहीं आएगा। मैंने सबको कहा था कि संत रामपाल महाराज जी की जो सेवा है ना, वो लोगों के दिल में बैठ चुकी है। आज आप इस स्टेज पे देख ले, सारी की सारी हंसी आपके स्वागत में है। इसी मंच के माध्यम से आप सबसे मेरी विनती है, बाकी वक्ताओं को भी हमने सुनना है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, टीम नरेश का कार्यकर्ता 18,000 से ज्यादा की टीम आपकी सेवा में चारों तरफ लगी हुई है। किसी भी भाई को बगैर भोजन प्रसाद लिए नहीं जाना है। कोई भी भाई यहां से बगैर चाय पानी भोजन प्रसाद के नहीं जाएगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी भक्तजन और सभी टीम नरेश हांसी के जितने व्यापारी, जितने हमारे पूरे जिला के जो हमारे कार्यकर्ता वर्कर भाई जितने भी आए हुए हैं, महानुभाव हमारे प्रधान आए और ट्रस्टों के जितने भी आए हुए हैं, उन सबको चाय पानी पी के जानी है। और लास्ट में उस शख्सियत का धन्यवाद करना मैं नहीं बोलूंगा, हमारे रामकिशन फौजी जी, रामनिवास फौजी जी और उनकी पूरी की पूरी टीम, जिन्होंने जब तक जिला नहीं बना वो अलग जगह रखी, उनका भी मैं मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बार सारे मेरे साथ। अब भाई सारे पूछ रहे थे संत रामपाल जी तो जेल में हैं, मैं बोला एक ऐसा नारा लगाएंगे कि किसी को एहसास नहीं होने देंगे। और अभी हम नारा लगाएंगे, और नारा इतना तेज लगाना है कि संत रामपाल महाराज जी का आशीर्वाद तुरंत स्टेज पे आ जाना चाहिए। सारे हाथ उठा के मेरे साथ बोलेंगे, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुरु जी।